अब से सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, कई कमेंट्स हो रहे हैं कि जिसे आपको गद्दार बताया जा रहा है। कुछ अलग अलग शब्द इस मुकाम पर पहुंचे हैं और इस मुकाम तक पहुंचने का रोल किरदार एमआईएम और उदगिर की जनता ने आपको दिया है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने उदगिर के अवाम के साथ विश्वासघात किया है, उन्हें धोखा दिया है और आपका जब पहचान जब बन जाती है तो आप दूसरे को कहते थे कि मुस्लिम समाज का अगर विकास करना है तो एमआईएम के साथ आइए, एमआईएम मुसलमानों की हमदर्द पार्टी है, मुसलमानों के लिए एक राह बनेगी, मुस्लिम सियासी कायद यहाँ पर मिलेंगे। कांग्रेस में प्रवेश किया तो कुछ कमिटमेंट हुई है? 2011 में जब नगर पालिका चुनाव हुए थे आप उस समय कांग्रेस में थे और कांग्रेस ने आपका टिकट काटा था। अगर वही गलती अगर 2021 में अगर दोहराई जाएगी तो आपका क्या निर्णय रहेगा? 2016 में उदगिर नगर पालिका चुनाव में एमआईएम को तीसरे स्थान पर रहकर 12,000 चिल्लर वोटों से तीसरा स्थान हासिल किया था और वो उम्मीदवार हैं सैयद ताहिर हुसैन, जो आज राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश किए हैं। ताहिर भाई, हमें ये बताइए कि आपने एमआईएम छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश क्यों किया? प्रवेश इसलिए किया कि गए 2 साल से बनसोड़े साहब ने उदगिर शहर में काम सभी समाज को लेकर काम करने का जो उनका 2 साल का काम करने का तरीका था, वो तरीके में हर समाज को, मुस्लिम समाज को 5 कोटी का शादी खाना दिया और कब्रस्तान के लिए जड़कोट में जगह दिए, जड़कोट में 1.5 कोटी का मुस्लिम समाज को शादी खाना दिया, ऐसा सभी समाज को दिए। तो उन्होंने बुला के हमको ये बोले कि भाई अभी मेरे 3 साल मिनिस्टर बाकी हैं, अगर नगर पालिका में हम सब मिलकर अगर काम करेंगे तो आपको नगर पालिका में विकास के लिए आपको आगे बढ़ाकर सब मिलकर नगर पालिका राष्ट्रवादी के हाथ में लेकर अपन काम करेंगे। ऐसा बोलने की वजह से हमने राष्ट्रवादी ज्वाइन किया। शादी खाने वगैरह भवन जो भी बनाए जाते हैं, इससे तो समाज का विकास नहीं होता है ना? खाली रोड और नालियाँ करने से समाज का विकास भी नहीं होता है। शादी खाना एक ऐसी चीज़ है कि पूरे समाज को आने वाली 10 पीढ़ी तक, आज वो जो ज़मीन बनसोड़े साहब ने दिलाई है गवर्नमेंट की ज़मीन, वो ज़मीन आज 25 कोटी रुपए की है। 30,000 स्क्वायर फीट, इसका मतलब 1.25 एकड़ ज़मीन है। 25 कोटी रुपए आज उसकी कीमत होती है। उदगिर के सेंटर पॉइंट में वो जगह दिलाए है और वहाँ पे 5 कोटी रुपए का 5 मंजिली शादी खाना बनाने का प्लान हो गया है। ये समाज का काम नहीं है, इसमें मेरा कुछ स्वार्थ है क्या? सिर्फ शादी खाने से विकास कैसे होता है? बहुत से सुविधाएं होती हैं, बहुत से स्कीम्स होते हैं, बहुत से समाज को डेवलप करने के लिए प्लान होते हैं, तो सिर्फ शादी खाने पे ही आपने क्यों फोकस कर रहे हो? इतने सालों से मुसलमानों ने हर उम्मीदवार को वोट दिया है। आज हमको बताओ 10 साल 20 साल, हमारे तो हयात में 20 साल से पहले का तो हमको ध्यान नहीं है, मगर 20 साल के अंदर जितने आमदार आए, कितने आमदारों ने मुसलमान के लिए एक ठोस काम किया वाला बताओ हमारे को। आप उन्होंने कब्रस्तान के लिए जगह देख रहे हैं, तो ये मुस्लिम समाज के लिए ये ठोस काम करने के लिए 35 साल के बाद आज उदगिर को मिनिस्टर मिला है। उन्होंने बोला है कि भाई नगर पालिका में भाजपा की सत्ता रहने की वजह से मुझे काम करने के लिए तकलीफ हो रही है। यहाँ के दलित मुस्लिम सब लोगों ने मिलकर मुझे चुनकर दिया है, ये लोगों का विकास करने के लिए मुझे नगर पालिका मेरे हाथ में दो। अगर 3 साल में अगर मैं विकास नहीं करा तो मुझे आने वाले विधानसभा में मुझे जवाब पूछो। ऐसा उन्होंने क्लियर कट बोलने के बाद और हमको ऐसा लगा कि ये आदमी कुछ तो कुछ समाज के भलाई के लिए काम करने के दिल में उम्मीद रखता है समाज, और उसको 2 साल से हम देख रहे हैं, इसलिए हमने उन पर भरोसा करके हमने राष्ट्रवादी में प्रवेश किया है। आप तो कहते थे कि मुस्लिम समाज का अगर विकास करना है तो एमआईएम के साथ आइए, एमआईएम मुसलमानों की हमदर्द पार्टी है, मुसलमानों के लिए एक राह बनेगी, मुस्लिम सियासी कायद यहाँ पर मिलेंगे। तो अचानक आप राष्ट्रवादी की तरफ इतना मुस्लिम प्रेम कैसा आ गया? नहीं, एमआईएम में आके यहाँ की अवाम ने एक प्लेटफॉर्म पर आके ये एमआईएम को बड़ा किया और पार्टी बड़ी है। मैं जाने से एमआईएम ख़त्म होंगी ये दिमाग में से निकाल दो। कार्यकर्ता बड़ा नहीं रहता, पार्टी बड़ी है और एमआईएम का तो मैं ज़िंदगी भर शुक्रगुजार रहूँगा। इसलिए रहूँगा कि मेरे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब, इनकी मेरे दिल में हमदर्दी है और आगे भी रहेंगे इंशाअल्लाह। ये सियासत है, सियासत में हिकमत अमले से काम लेना पड़ता है। आज मैं कुछ बातें खुल के मैंने बोल नहीं सकता, मेरे अवाम को कुछ ठोस पहुँची होंगी, तकलीफ हुई होंगी, मैं उसका भी मुझे एहसास है। 6 महीने से मैं सोच के रात दिन सोच के हर चीज़ से बैकग्राउंड से सोच के ये निर्णय लिए वाला है और मैं किसी को धोखा दे करने गया। मैं मेरे क़ायद को बात करके
मेरे इम्तियाज जलील साहब को बात करके पूरी इत्तला दे के ये काम किए वाला है। राजकारण में हिकमत अमले से काम लेना पड़ता है, ऐसा एक तरफ भावनाओं होकर काम राजकारण में नहीं जमता है। अगर कुछ लोग बोल रहे हैं मुझे काम मिला, पैसों के वास्ते गया, लालच में गया, ये बोल रहे हैं, ये गलत है। अगर मैं पैसों का लालची रहता था तो चंद्रशेखर भोसले चुनको आया तो 4 महीने में मैं छोड़ दिया। हाँ, तो हो सके तो 5 साल उसके साथ रहकर मैं बहुत पैसे कमा सकता था, मगर कहीं ना कहीं मेरे समाज ने उसको वोट देकर आमदार किया है, तो मेरे समाज का भला नहीं हो रहा है बोलकर मैं उनको 4 महीने में ठुकरा दे के मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया था। मैं ऐसा पैसों के पीछे भागकर या मैं कुछ ना कुछ मेरे समाज का भला होना, ये हिकमत से। और हिकमत राजकारण नहीं है, राजकारण में मैं कुछ बातें खुलकर नहीं बोल सकता हूँ। राजकारण में हिकमत अमले से काम लेना पड़ता है। हो सकता है थोड़ी बहुत तकलीफ मेरे को तो आज जितने लोगों को तकलीफ हुई है उससे ज़्यादा मुझे 6 महीने से तकलीफ हुई है, मगर राजकारण में कैसा रहता है, कुछ तो हिम्मत घट करके निर्णय लेना पड़ता है, हिकमत अमले से काम करना पड़ता है। यही आज जो बोल रहे ना, आने वाले दिनों में ताहिर ने जो निर्णय लिया है बहुत अच्छा लिया है, यही आवाम बोलने वाली है। आज से 26 जुलाई 2021 को आपका एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें आपके सभी स्थानिक नगर सेवक यहाँ पर थे। वो बता रहे थे कि हम कोई पार्टी में नहीं जा रहे, जिसमें आपने कहा कि हम कोई पार्टी में नहीं जा रहे और अफवाहों पर ध्यान मत दें, हम एमआईएम में रहेंगे, आने वाली चुनाव एमआईएम के साथ लड़ेंगे। फिर 2 महीने के बाद फिर ये अचानक हम एमआईएम में रहने वाले थे और जब हमारा निर्णय नहीं हुआ था, हम एमआईएम में, आज भी हमारा तन मन धन पूरा एमआईएम में है। ये राजकारण है, ये राजकीय हिकमत अमले है। इसमें ऐसा नहीं है कि समाज का अगर काम करना है, 35 साल के बाद हमको मिनिस्टर मिला है, 2 साल निकल गए हैं, अभी 3 साल में समाज के भलाई के लिए काम करने के लिए हमको राजकीय हिकमत अमले के लिए गए वाले हैं। हम किसी पार्टी को धोखा दे के नहीं या किसी के दिल को दुखाने के लिए नहीं गए हैं। कहीं भी कौन से ही पार्टी में रहे, अभी पहले कैसा था, पब्लिक में से था। आज भी अगर हम कितने भी अगर जोर मार कर लड़े तो हमारे मुस्लिम लीडर जो वार्ड है उसमें से 5-6 आदमी आने वाले थे। अगर हमको सत्ता में जाना है, अगर नगर पालिका में उदगीर शहर का विकास करना है तो सत्ता में रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने राष्ट्रवादी में जाने का निर्णय लिया। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आज से 7 साल पहले मुस्लिम गर्ल्स हॉस्टल की मंजूरी हो गई थी। 7 साल से पहले नगर पालिका किसके हाथ में थी? उन्होंने हमको 2-3 साल तक एनओसी नहीं दिया। अग्गी बसना के नाम पे हमारे सामने इधर मिठ्ठा बोलते गए और अग्गी बसना के नाम पे कंप्लेन दे के एनओसी रोक दिए थे। जब हम नुमाइंदे बोलकर मजलिस से गए और कुछ सेकुलर पार्टी की जो नियत रखने वाले लोग हैं, हमने भाजपा के नगर अध्यक्ष को एनओसी देने के लिए या उसको दबाव में लाकर नियम के तहत काम, जब हम काउंसिल में नहीं थे, जब हमने एनओसी दिया, आज वो बिल्डिंग तैयार हो गई है। वहाँ पे तो ताहिर के बच्चे नहीं रहने वाले। आज जो मुस्लिम हॉस्टल तैयार हो गया है, मुस्लिम हॉस्टल ITI कॉलेज के मैदान में बना बोल रहे थे। हमारे लड़कियां उतने गांव के बाहर दूर रहेंगे क्या? हमने लड़के मुस्लिम हॉस्टल को एनओसी दिया नगर पालिका की। जब वो मुस्लिम हॉस्टल हुआ, सेंटर पॉइंट की जगह है, बच्चों के लिए शहर में हिफाजत रहती है बोलकर हमने वो उतना निर्णय लिया। ये खोम के ठेकेदार दूसरे जो बोलने वाले हैं, सेकुलर पार्टी बोल के खुद को जो समझते हैं, 7 साल से उन्होंने एनओसी क्यों नहीं दिया? कब मंजूरी आई? मैं शुक्रगुजार हूँ MP जी के लोगों का, जिसने मेरे सामने भालेराव के पास कम से कम 4-5 चक्कर किए हैं। हमारे पास साबिका जो नगर अध्यक्ष थे उनके पास भी चक्कर मारे, मुंह पर मीठा मीठा बोलते गए और दूसरे संगठन को लेटर देके एनओसी रोकने का काम किया। जब हम काउंसिल में नहीं थे मगर दूर से देखते रहते हैं, तो हमारे दिल में भी तड़प है, हमको भी कौम की खिदमत करने का है। हो सकता है मजलिस से इधर गए बोले तो हमको मजलिस से मोहब्बत कम हुई, ऐसा नहीं है। हम जमात से जुड़े वाले हैं, ईमान से जुड़े वाले हैं, हम ईमान को धोखा देने वाले नहीं हैं। आने वाले दिनों में लोगों को पता चलेगा कि भाई हम कई की वजह से गए, क्या गए। ऐसा जज्बात में काम लेने की जरूरत है। ऐसा ही जैसा कि हमने आपके एमआईएम की कई सभाओं में देखा कि आप राष्ट्रवादी और कांग्रेस को आरोप लगाते गए, इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, इन्होंने हमारा नुकसान किया है, तो फिर वापस आप राष्ट्रवादी में आ रहे हैं। मतलब पहले आप उनका विरोध किए, आज और वहीं आकर प्रवेश किया आपने। विरोध किए, पहले के राष्ट्रवादी में आपके राष्ट्रवादी में बहुत फर्क है। पहले के राष्ट्रवादी ने वोट लेकर मुसलमानों का इस्तेमाल किया, विकास की कोई उनके पास पॉलिसी नहीं थी। अब बनसोड़े साहब ने 2 साल के अंदर हर समाज को न्याय देने का जो काम किया, हम हमारे नज़रों से देख रहे हैं। उनकी नीयत को पहचाने हम। उन्होंने कहा कि नगर पालिका मेरे हाथ में देकर देखो,
अगर नगर पालिका मेरे हाथ में आप दिए, 3 साल मेरे बाकी हैं, 3 साल में अगर उदगीर का विकास नहीं हुआ तो मुझे विधानसभा में सवाल पूछो आप। इतना हिम्मत से काम करने की उनकी नीयत है, तो उनको साथ देकर उनको काम करके उदगीर का विकास करने के लिए हम गए वाले हैं। हम किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं गए। ना हम कभी एमआईएम के खिलाफ बोले हैं, ना बोलेंगे, ना इंशाल्लाह कभी उनके, वो तो हमारे कायद है, कायद के खिलाफ कैसा बोलेंगे। लोगों ने कुछ भी अफवाह उठाए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। जब से आपने राष्ट्रवादी में प्रवेश किया है तब से सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, कई कमेंट्स हो रहे हैं कि जिसे आपको गद्दार बताया जा रहा है, कुछ अलग अलग शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो भाई, दुनियादारी है। मैं लाख में कि आपको एक बात बताता हूँ, लोगों ने पैगंबर को नहीं छोड़ा है। मैं तो बहुत गंदा बंदा बच्चा हूँ। लोगों ने पैगंबर को भी नाम रखे थे, मगर उन्होंने दीन का काम नहीं छोड़े। ऐसा ही है, ये राजनीति है। नाम तो रखने वाले रहते हैं। मराठी में मन है, निंदकाचे घर असावे शेजारी। ये तो नाम रखने वाले हैं, अच्छे को भी रख रहे हैं, बुरे को भी रखने वाले हैं, ऐसा नहीं है। मगर हम जो मकसद से राष्ट्रवादी में गए हैं उसमें कौम की भलाई है। कौम के भलाई के लिए हम गए वाले हैं और हमारा दूसरा कोई स्वार्थ नहीं है। आने वाले 3 सालों में, ठीक है, नगर पालिका में अगर उनको सत्ता आप देंगे तो वो तो आपको सवाल पूछने का हक बनेगा। अगर आने वाले 3 सालों में अगर कौम के कुछ ऐसे दिखे जैसे काम अगर हम नहीं करके बताएंगे तो आप हमको सवाल कीजिए। जैसा कि आपने राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश किया तो कुछ कमिटमेंट हुई है, किस बेस पे आपने प्रवेश किया? नहीं, कमिटमेंट कुछ नहीं है। समाज का विकास होना, उदगीर शहर का विकास होना, जो कि पिछले कई दिनों से शहर का विकास रुके वाला है, यही हमारी कमिटमेंट है। शहर के विकास के वास्ते हमने गए। तो आने वाले दिनों में किस तरह का आपका काम रहेगा? आने वाले दिनों में हम राष्ट्रवादी की सत्ता लाने के लिए काम करेंगे। अगर समझो हमारे सीनियर लीडर या हमारे बनसोड़े साहब अगर ये बैठ के मित्र पक्ष से बात करते हैं तो उनका अधिकार है, हमारा कोई अधिकार नहीं बनता। वो हमारे लीडर हैं, उन्होंने बसवराज पाटिल है, ये दोनों ने बैठ के जो भी निर्णय लेंगे हमको मान्य रहेगा। हमारे को तरीके के आपके रनिंग नगर सेवक या एमआईएम के 5 राष्ट्रवादी में आए तो आने वाले चुनाव में इन 5 उम्मीदवारों को भी उम्मीदवारी मिलेगी? मिलेंगी, क्यों नहीं मिलेगी। अभी आरक्षण बाकी है। किसको आरक्षण का? मेरे वार्ड में मेरा आरक्षण क्या छूटता है मुझे अभी नहीं मालूम है। अगर मेरे वार्ड में वो जेंट्स छूटा तो मैं ठहरूंगा, नहीं तो जहाँ पे जेंट्स है वहाँ मुझे जाना पड़ेगा। अभी आरक्षण बाकी है, जो आरक्षण छूटेंगे उसमें सबको न्याय देने का काम करेंगे। 2011 में जब नगर पालिका चुनाव हुए थे, आप उस समय कांग्रेस में थे और कांग्रेस ने आपका टिकट काटा था। अगर वही गलती अगर 2021 में अगर दोहराई जाएगी तो आपका क्या निर्णय रहेगा? नहीं, 2011 में जो टिकट काटा गया तो मेरा अकेले का नहीं काटा गया था। जो 2-2, 3-3 बार चुनकर आए मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करने के लिए प्लानिंग के तहत काटा गया था। उसकी सज़ा तो 5 साल मिल गई है। उन्होंने हमको 5 जनों को घर में बिठाए थे, हम भी 3 जनों को घर में बिठा दिए थे। उसका तो हम आवाम ने उसका बदला लिया है। हम आवाम के शुक्रगुजार हैं। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि मैं मेरी उदगीर की आवाम का, मैं मेरे अगर चमड़े की चप्पल भी बना कर दूंगा तो मैं उनका एहसान नहीं फेर सकता। और मैं ये जो निर्णय लिया है, मैं ये राजकीय हिकमत अमले का निर्णय है। आप मेरे मजबूरी को समझो, आप किसी के बहकाव में मत आओ। मुझे उदगीर में लीडरशिप क्या रहती है ये बताना है। 70 साल से हमने वोट दिया और घर में बैठा है। मुसलमान के लीडरशिप को उभरने नहीं दिया है। अब्दुल्ला खादरी भी जब नगर अध्यक्ष बने थे वो भी जनता में से बने थे। उनका खुद का स्टैंड था, वो जनता ने उनको चुन कर दिया था, वो निर्णय लिया था। उसके बाद हमारी लीडरशिप का हमको हिस्सा होना। आज 50% मुस्लिम पॉपुलेशन और वोटर्स उदगीर शहर में है, तो उदगीर शहर की लीडरशिप तो बढ़ना चाहिए ना। समझो आज जब वैसा हुआ था बोल को अब नहीं होगा, ऐसा ही नहीं। राजकारण में कुछ भी हो सकता है। अगर समझो उन्होंने हमको धोखा दिया तो अभी 3 साल के बाद तो हमारे दर पे आएंगे ना। आज अगर उन्होंने 2 महीने बाद हमको धोखा देंगे तो 3 साल के बाद उनको हमारे पास आना है ना। ऐसा थोड़ा ही है कि ये हुए तो ये होगा, ये हुए तो ये होगा, ऐसा नहीं। पॉजिटिव राजकारण करने के लिए, समाज का विकास करने के लिए, शहर का विकास करने के लिए कहीं ना कहीं इत्मीनान रखकर काम करना पड़ता है। जिस तरीके से आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं और इस मुकाम तक पहुंचने का रोल किरदार एमआईएम और उदगीर की जनता ने आपको दिया है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने उदगीर के अवाम के साथ विश्वासघात किया है, उन्हें धोखा दिया है और आपका जब पहचान जब बन जाती है तो आप दूसरी पार्टी में चले जाते हैं? मेरी पहचान बनने न बनने का ये विषय नहीं है। मुझे उदगीर शहर की जनता ने और मजलिस ने बड़ा किया है। मैं ता हसरे क़यामत तक उनका शुक्रगुजार होऊंगा और आगे भी मैं
सेवा करने का मौका मिला तो मैं सेवा करते रहूँगा, बात वो नहीं है। और मैं क्या अभी एक बार मेरी 4थी टर्म नगर सेवक है, पब्लिक वैसे मैं लास्ट टाइम में मेरा टिकट काटने की वजह क्या थी कि ये ओपन में से है, अगर इन्हें चुनकर आया तो नगर अध्यक्ष के लिए डिमांड करेगा, ये हमारे को नगर अध्यक्ष उदगीर की आवाम, यहाँ पे मुस्लिम समाज पॉपुलेशन ज़्यादा है, अगर उन्होंने डिमांड करे तो आवाम नाराज़ हो जाएंगी बोलकर हमारा हिकमत अमले से राजकीय गश रखकर पूरे सोच विचार से टिकट काटा गया था। तो उसका बदला उदगीर की आवाम ने ली ना, जिसने हमको घर में बिठाया था उसको घर में बिठाई है। और उदगीर की आवाम, मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि बार बार मैं धोखा दिया नहीं और दूंगा भी नहीं, कुछ राजकारण है, तो आप खाली वक्त का इंतज़ार कीजिए। उदगीर की आवाम जितना सोचे थे उससे ज़्यादा हम खुशियाँ उनको देने वाले।